तो बच्चे आज हम आपको बेंजोइक अम्ल के बारे में कल जो बता रहे थे उसी की चर्चा आगे करते हुए बेंजोइक एनहाइड्राइड कैसे बनता है। बेंजोइक एनहाइड्राइड, तो आज बेंजोइक अम्ल का रासायनिक गुण को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे बेंजोइक एनहाइड्राइड का निर्माण। बेंजोइक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करते हैं बच्चे। बेंजोइक अम्ल के दो अणु आपस में मिलकर बेंजोइक एनहाइड्राइड बनाता है। बेंजोइक अम्ल के दो अणु परस्पर संयोग करके एक एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अभिक्रिया है। इसको संघनन भी कह सकते हैं, कंडेंसन। तो यहाँ पर हम संघनन, बल्कि आपको बता रहा हूँ संघनन अभिक्रिया, संघनन, कंडेंसन, कंडेंसन। तो कंडेंसन संघनन अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल के दो अणु संघनित होकर बेंजोइक एनहाइड्राइड देता है। बच्चे बेंजोइक अम्ल तो आप कल से ही पढ़ रहे हैं, C6H5COOH, लेकिन इसका स्ट्रक्चर रूप आप देख सकते हैं। C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर तो यहाँ पर C डबल OH, C डबल O, यहाँ पर यहाँ हो गया ना। तो बच्चे यहाँ पर ये आपका बेंजोइक अम्ल है C6H5COOH। तो यहाँ पर ये बेंजोइक अम्ल का ये अणु है। अब बेंजोइक अम्ल का दूसरा अणु आपस में C6H5 सिंगल बॉन्ड C, नीचे की ओर भी दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर OH। इसमें जल का एक अणु निकाल दीजिए, जल का एक अणु आप बाहर कर दीजिए। तो जल का एक अणु हम निकाल दे रहे हैं। तो जल का एक अणु वाटर मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल निकाल देंगे और शेष को दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड हुआ। तो यहाँ C6H5 और सिंगल बॉन्ड C डबल O, और यहाँ पर और क्या है C6H5 और C डबल बॉन्ड O, और क्या बच रहा है, ये निकल गया, ये निकल गया, ये O केवल बच रहा है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और O, इसको हम क्या कहते हैं, जल का ये अणु बाहर निकाल देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक अम्ल के, ये बेंजोइक अम्ल है, एक अणु बेंजोइक अम्ल है, दूसरा अणु बेंजोइक अम्ल के दो अणु परस्पर संघनित होकर, कौन सा अभिक्रिया, कंडेंसन होता है। तो बेंजोइक अम्ल के दो अणु परस्पर संघनित होकर बेंजोइक एनहाइड्राइड देता है। इस अभिक्रिया को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चे, बेंजोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर बेंजोइक एनहाइड्राइड तो क्या देता है बच्चे, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो बेंजोइक अम्ल के दो अणु परस्पर संघनित होकर के बेंजोइक एनहाइड्राइड देता है। इस अभिक्रिया को हम संघनन करते हैं। तो बच्चे आप स्पष्ट हुए कि संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज कंडेंसन। तो बेंजोइक अम्ल के दो अणु परस्पर संघनित होकर बेंजोइक एनहाइड्राइड देता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अभिक्रिया का क्रम हम करते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ अमोनिया के साथ क्रिया। क्या होता है, व्हाट हैपेंस वे, क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ होता है। तो बेंजोइक बेंजामाइड प्राप्त होता है, बेंजामाइड प्राप्त होता है। कैसे बेंजामाइड प्राप्त होता है, ये अभिक्रिया आप बच्चे बेंजोइक अम्ल है,
यहाँ पर ये आपका बेंजोइक अम्ल है, किसके साथ? अमोनिया के साथ, मीन्स NH3 अमोनिया के साथ क्रिया, तो अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है। ये NH3 इसके साथ मिल जाता है तो COONH4, उसको हम क्या कहते हैं? अमोनियम बेंजोएट। ये तो आप कंपाउंड बेंजोइक अम्ल है। ये बच्चे आपका कंपाउंड जो है बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ जब क्रिया करता है, बेंजोइक अम्ल जब अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो अमोनियम बेंजोएट देता है, अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है। कैसी योगात्मक अभिक्रिया है, यहाँ पर अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है। तो अमोनियम बेंजोएट, तो बच्चे COONH4, इसको कहते हैं अमोनियम बेंजोएट। बेंजोइक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम बेंजोएट देता है। अमोनियम बेंजोएट BNZOAT अमोनियम बेंजोएट देता है। अमोनियम बेंजोएट को जब गर्म करते हैं तो बेंजमाइट H2O निकल जाता है, H2O निकल जाता है। और H2O जल का एक अणु, जिस प्रकार ये संघनन में है तो जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है और जल का एक अणु निकल करके अमोनियम बेंजोएट जो है बेंजमाइट में बदल जाता है। तो अमोनियम बेंजोएट का परिवर्तन बेंजमाइट, तो बच्चे परिवर्तन बेंजमाइट, तो बेंजमाइट CO और NH2, CONH2 दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये निकल करके H2 हुआ। और इसको हम क्या कहते हैं? C6H5CONH2 को हम क्या कहते हैं? बेंजमाइट कहते हैं। जैसे C6H5COOH को बेंजोइक एसिड कहते हैं, उसी प्रकार C6H5CONH2 को बेंजमाइट कहते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? बेंजमाइट प्राप्त हुआ है, बेंजमाइट प्राप्त हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया के बारे में आपको मैं समझाया, स्पष्टीकरण किया कि बेंजोइक अम्ल के दो अणु परस्पर संघनित होकर के बेंजोइक एनहाइड्राइड देता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बेंजोइक अम्ल अमोनिया से क्रिया करके पहले अमोनियम बेंजोएट देता है, जिसका अपघटन होता है तो जल का एक अणु निकल करके बेंजमाइट प्राप्त होता है। आपको तीसरा क्रम हम बता रहे हैं। यहाँ पर रिएक्शन विथ PCl5 क्या होता है? जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 के साथ होता है तो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, तो प्रिय छात्रों बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है तो यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये C6H5COOH बेंजोइक अम्ल है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 के साथ हो रही है, बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 के साथ हो रही है तो बेंजाइल क्लोराइड C6H5COCl, उसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। C6H5COCl, इस कंपाउंड को हम बेंजाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। C6H5COCl, अब एक P बच रहा है, इसका O बच रहा है तो प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड और एक H और Cl, तो यहाँ पर HCl। ये आपका अभिक्रिया बैलेंस है और कंप्लीट भी है। तो क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया PCl5 के साथ होती है तो बच्चे बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार थायोनील क्लोराइड, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया थायोनील क्लोराइड SOCl2 मीन्स थायोनील क्लोराइड, तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ होती है बच्चे
उस परिस्थिति में भी, उस कंडीशन में भी बेंजाइल क्लोराइड ही प्राप्त होता है। अभिक्रिया के माध्यम से आप स्पष्ट हो सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर C6H5COOH और प्लस SOCl2 मीन्स थायोनील क्लोराइड, SOCl2 थायोनील क्लोराइड। यहाँ पर थायोनील CHLOR थायोनील क्लोराइड है। और थायोनील ये पिरिडीन उत्प्रेरक का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ होती है, बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। C6H5COCl और प्लस SO2 और प्लस HCl यहाँ पर। तो बच्चे ध्यान देंगे, C6H5COCl यहाँ ये गया और वो इसके साथ SO2 हो गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बच रहा है HCl। तो यहाँ पर थायोनील दोनों में ही बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है, इसमें भी बेंजाइल क्लोराइड, इसमें भी बेंजाइल क्लोराइड। तो क्या कह सकते हैं, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होती है तो बेंजाइल क्लोराइड, जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया थायोनील क्लोराइड के साथ होती है तो बेंजाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। हो गया, हो गया। अब देखो बच्चे, हाइलोजनीकरण के बारे में हम बताएंगे। हाइलोजनीकरण किसे कहते हैं? नेक्स्ट हाइलोजनीकरण, 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 इसको इंग्लिश में हाइलोजनेशन, हाइलोजनेशन। बच्चे हाइलोजनीकरण क्या है, बेंजोइक अम्ल का हाइलोजनीकरण कैसे करते हैं इसके बारे में स्पष्ट हुए। हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक आयरन लेते हैं, हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल कोई भी हाइलोजन तत्व से, चाहे क्लोरीन से, ब्रोमीन से या आयोडीन से, हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल क्लोरीन से या ब्रोमीन से क्रिया करके, यदि क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं, हाइलोजन में क्लोरीन से क्रिया करा रहे हैं तो मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल, ये मेटा फॉर्म में होता है, मेटा फॉर्म में होता है। मेटा 1, 2, 3 नंबर पर होता है। तो हाइलोजन वाहक, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, रिएक्शन हाइलोजनीकरण किसे कहते हैं? हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करके मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल देता है। देखिए स्ट्रक्चर के लिए बच्चे यहाँ पर रिएक्शन स्पष्ट समझे, बेटा रूप कैसे प्राप्त होता है। यहाँ बेंजोइक अम्ल है, ये आपका यौगिक जो है बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, क्लोरीन से या ब्रोमीन से भी दिखा सकते हैं। हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक Fe। तो बच्चे प्रिय विद्यार्थियों, हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक Fe की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करके मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल देता है। इसी अभिक्रिया को हम हाइलोजनीकरण नाम से जानते हैं। तो मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल बनाइए, मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल देता है, मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल COOH। मेटा 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर के लिए बेटा होता है। तो यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन सभी पर है, हाइड्रोजन हटेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, तो माइनस HCl और ये क्लोरीन यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन हटा, यहाँ चला गया। तो 1, 2, 3 नंबर है। मेटा को इस माध्यम से मेटा क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरो शब्द हो गया, तो मेटा क्लोरो किस स्ट्रक्चर से जुड़ा है? बेंजोइक अम्ल से जुड़ा है। तो यहाँ पर मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल। हाइलोजन वाहक उत्प्रेरक उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल क्लोरीन से क्रिया करके मेटा क्लोरोबेंजोइक अम्ल देता है। हाइलोजनीकरण अभिक्रिया को कहते हैं।
इसी प्रकार बच्चे नाइट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हैलोजनीकरण ही जैसे नाइट्रीकरण है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन क्या है? मीन्स उसको हिंदी में नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, NITRATION, नाइट्रेशन। बच्चे हमेशा नाइट्रेशन जो है, हमेशा नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया होती है तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। प्रिय छात्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। उस अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। आइए आप स्पष्ट हो। यहाँ पर ये बेंजोइक अम्ल है, ये आपका बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल, और बेंजोइक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 को आप विच्छेदित करके लिखिए HONO2, वही चीज़ है। HNO3 है, उसको हम विच्छेदित रूप में HO(NO2) लिखे, मीन्स HNO3 है। HNO3 दिस कंपाउंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर सांद्र, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कांस H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ बेंजोइक अम्ल की क्रिया होती है तो उन परिस्थितियों में मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल है। तो यहाँ पर COOH, और मेटा के लिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहाँ का हाइड्रोजन हटा और ये OH के साथ तो -H, यहाँ का हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कीजिए बच्चे, और OH, तो यहाँ पर H2, NO2, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा तो उसके जगह पर NO2 मूलक लग गया। इसको क्या कहेंगे? मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। इस अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो प्रिय छात्रों, व्हाट इज नाइट्रेशन? जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। इसी प्रकार सल्फोनेशन है। इसी प्रकार की अभिक्रिया को एक और स्पष्ट कर रहे हैं जिसको सल्फोनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में सल्फोनेशन कहते हैं, सल्फोनीकरण। तो आइए बच्चे, सल्फोनेशन की बात में सल्फोनीकरण, यहाँ पर सल्फोनीकरण की बात करेंगे। सल्फोनीकरण, इसको इंग्लिश में SULPHO, सल्फोनेशन, NATRION। सल्फोनेशन क्या है? व्हाट इज सल्फोनेशन? सल्फोनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र नहीं, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ डायरेक्ट, कोई कैटलिस्ट नहीं, कोई उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है H2SO4, वह सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होते हैं, उसे सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है तो मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, या मेटा सल्फो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, या सल्फोनिक लिख भी सकते हैं, सल्फो या सल्फोनिक। अभिक्रिया के माध्यम से आप स्पष्ट होंगे। यहाँ पर बच्चे ये आपका तो बेंजोइक अम्ल है, दिस कंपाउंड इज बेंजोइक अम्ल, BENZOIC, बेंजोइक एसिड है। और इस बेंजोइक अम्ल को बेंजोइक अम्ल को सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल से तो H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो इसलिए HO और यहाँ पर SO3
H2SO4 हो जाएगा बच्चे। वो यहाँ पर H2SO4 को हम HO इंटू SO3H भी लिख सकते हैं। ये सधूम, यहाँ पर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया होती है तो मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो मेटा बेंजोइक सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ पर ये आपका तो बेंजोइक अम्ल का स्ट्रक्चर हुआ। मेटा का स्थान, मेटा का इच्छित स्थान 3 नंबर होता है। क्लॉकवाइज चलते हैं 1 2 और 3। तो यहाँ पर मेटा, यहाँ का हाइड्रोजन को हटाएंगे और OH के साथ योग करा देंगे तो H2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा और इसके जगह पर हाइड्रोजन हटा है तो यहाँ पर ये मूलक जुड़ जाएगा SO3H। इसको हम मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल कहते हैं। मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल कहते हैं। मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो बच्चे इस ऐसी तीनों अभिक्रिया को हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, रिंग अभिक्रिया कहते हैं। बिना रिंग का ये संभव नहीं। ये रिंग है ना। तो यहाँ पर बच्चे पहला आप हैलोजनीकरण पढ़े हैं। हैलोजनीकरण क्या है? सारांश आप देखिए तीनों अभिक्रिया का। हैलोजन वाहक उत्प्रेरक उपस्थिति में बेंजोइक अम्ल की क्रिया क्लोरीन के साथ होती है। मेटा क्लोरोबेन बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। दूसरा हमारा सारांश रहा नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रीकरण। जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तब मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। उसी प्रकार सल्फोनीकरण क्या है? जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है बच्चे तो उस स्थिति में मेटा सल्फोनिक बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यह तीनों अभिक्रिया रिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको स्पष्ट किए।